शांतनु और सत्यवती की कहानी। महाभारत के आदि पर्व में राजा शांतनु और सत्यवती की कहानी हस्तिनापुर के राजवंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी त्याग, प्रेम और प्रतिज्ञा की अद्वितीय मिसाल है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु पराक्रमी और धर्मप्रिय शासक थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के तट पर शिकार के लिए गए, तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। शांतनु उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वह जो भी करे, राजा उस पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद गंगा ने एक-एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर पुत्र को जन्म लेते ही गंगा ने नदी में बहा दिया। शांतनु यह देखकर बहुत दुखी होते, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह पाते। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी बहाने लगी, तब शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा से इस क्रूरता का कारण पूछा। गंगा ने बताया कि वे 7 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए वे धरती पर जन्मे थे। गंगा ने उन्हें नदी में बहाकर उनके श्राप से मुक्त किया। लेकिन 8वां पुत्र, जो वसु प्रद्युम्न का अवतार था, उसे वह जीवित रखेगी। गंगा ने उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। इसके बाद गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गईं और वर्षों तक उसे युद्धकला, वेद, शास्त्र और नीति का ज्ञान दिया। कुछ समय बाद शांतनु ने गंगा से पुनः भेंट की और देवव्रत को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए।